नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में चुनाव नारियल फोड़ने वालों और बम फोड़ने वालों के बीच है। महागठबंधन को गिरिराज ने आतंक और भय का गठबंधन बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव में केवल यह फैसला नहीं लेना है कि चीफ मिनिस्टर और एमएलए कौन बनेगा, बल्कि देश विरोधी ताकतों को भी परास्त करना होगा। इसके लिए इसके साथ ही धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। देश की जनता को इस चुनाव में केवल यह निर्णय नहीं लेना है कि एक कौन एमपी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 धारा को पहले लाएंगे। विपक्ष उनके साथ खड़ी है। क्या भारत के लोगों को यह भी सोचना होगा कि देश में उन नियमों को, उन कानून को जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत एक नहीं हो सका था, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे समाज के किसी वर्ग के लोग हों जो गैर काश्मीरी थे, कश्मीर में रहते हुए लाखों लाख दलित, उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, उन्हें नागरिकता नहीं थी। क्या ये कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? आरजेडी क्या मैसेज देना चाहती है? फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने जब आतंक के खिलाफ आवाज उठाया था, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, सब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। इन्होंने डंका लेकर के दो इशू दुनिया में एक करने का काम किया। एक योग को पूरे दुनिया में आकर्षित किया और दूसरा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट किया। अगर फ्रांस ने हमला किया आतंक के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, तो भारत उसके साथ खड़ा है। और भारत में जो लोग, बारिश होती है फ्रांस में, हमले हो रहे हैं फ्रांस में, रोहिंग्या में आपने देखा होगा, रोहिंग्या के मुसलमानों को, रोहिंग्या के अल्पसंख्यकों के ऊपर बर्मा में जो हुआ था, जुलूस कहाँ निकला था? पाकिस्तान समर्थक बनकर के मुंबई में। ये मनसा साफ है चाइना के सामने, ये पाकिस्तान से गाइड होने वाले लोग, क्योंकि पाकिस्तान चाइना इन्हें नमाज तक नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, पब्लिकली नहीं, वहां तो जुबान नहीं खुलती। एक भी, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई हो, किसी की जुबान चाइना के खिलाफ नहीं खुला। फ्रांस के खिलाफ इसलिए है कि मोदी और फ्रांस, इजराइल, अमेरिका एक साथ है, इसलिए ये देश को बताना चाहते हैं और व्हाट्सएप पर भीड़ जमा करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो नागरिकता कानून के विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा के आलमनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिला तो उन्होंने विकास का काम किया, आगे फिर मौका मिलेगा तो और भी काम करेंगे। नीतीश कुमार ने हर गली को अब सोलर से लैस करने का वादा किया, साथ ही हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था का भी भरोसा दिया। अब आप फिर आगे मौका दीजिएगा तो हम कुछ बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर अगली बार मौका दिया, अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है, अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा सोलर लाइट से। कहीं भी घर से निकलिएगा कोई दिक्कत नहीं। और गांव में जितना काम करवाया सबका देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, शहर हो या गांव, सब जगह करवाएंगे बड़े पैमाने पर, ताकि पर्यावरण पर कोई संकट नहीं आए।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने मोदी और नीतीश के विकास कार्यों पर वोट की अपील की। साथ ही आरजेडी के रोजगार के वादे को युवाओं के लिए झुंझुना बताया। उन्होंने कहा कि युवा इस झांसे में नहीं आएंगे। कांग्रेस और राजद की सरकार भी 15 वर्षों तक बिहार में थी और देश में थी। क्या करते थे ये लोग? इन्होंने मतदान नहीं दिया, इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया, इन्होंने रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी गरीबों को नहीं दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी, कुछ भी तो नहीं दिया। और आज ये लोग आ गए हैं जो पहले जाति के नाम पे बांटते थे, अपने परिवार का भी पेट भरते थे, उन लोगों ने आज फिर से नारा लगाना प्रारंभ कर दिया। रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों, इस झुंझुने में आने की आवश्यकता नहीं। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां पर भोज आयोजन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है और इस दुखद हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल खौलते दूध में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बाबूबरही थाना के बरेल गांव की यह घटना है। 2 और 5 साल के मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हुआ ये दुखद और दर्दनाक हादसा? अलीम, ये बाबूबरही थाना के बरेल गांव की घटना है। वहाँ श्राद्ध कर्म का ये था, उसको श्राद्ध के कब भोज का आयोजन किया जा रहा था। उसी में खाना बनने के दौरान दूध खौलता हुआ दूध था, उसके पास 2 मासूम बच्चे मतलब खेल रहे थे। खेलने के दौरान किसी तरह वो बताया जा रहा है कि दूध खौलते दूध में बच्चे गिर गए, जिससे दोनों बच्चे की हालत काफी गंभीर हो गई। लेकिन दोनों फिर इलाज के लिए लाए गए, लेकिन दोनों की जान नहीं बची है। परिजनों का रोरो का बुरा हाल है, गाँव में पूरा मातम पसरा हुआ है। और ये दर्दनाक हादसा 2 मासूम बच्चे, 2 और 5 वर्ष के दोनों बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वहाँ कैसे, मतलब लोगों का कहना है कि जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, खेलते खेलते खौलते दूध में दोनों गिर गए थे। अब ये वहाँ परिजनों का अभी मतलब कुछ भी मतलब ये सही नहीं बता पा रहे हैं कि हादसा हुआ कैसे। वहाँ जो लोग खाना बना रहे थे, उन लोगों का कहना है कि वहाँ बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते खोलते दूध में दोनों गिर गए थे। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये दुखद हादसा हुआ है मधुबनी में, जहां पर एक भोज के दौरान 2 बच्चे खौलते दूध में गिर गए और इससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और एक बार फिर से रुक करते हैं चुनावी खबरों का। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अररिया के रानीगंज और नरपतगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने यहां सीमांचल से पलायन, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया और लोगों से बिहार के विकास के नाम पर वोट मांगा। और तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 10 लाख नौकरी देने के दावे पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव आपको लेकर के कहा कि ये जो नौकरी कर रहे हैं 10 लाख नौकरी, 15 साल में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने सिर्फ 95,000 नौकरी दी। वो अपनी सरकार में 6 लाख नौकरी दे चुके, उनका दावा। बीपीएससी के बाहर लोग धरना देते रहते हैं, लाठी खाते रहते हैं, अपने परीक्षा का 2014 का इंतजार कर रहे हैं। अब जाके लोगों से पूछिए ना, तो बेरोजगारी दर 46.6 थी क्या बिहार में उस समय, जो देश में अब तक सबसे ज्यादा है कि नहीं? बेरोजगारी दर बिहार में सबसे ज्यादा है कि नहीं? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों बना है? आप आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं अब तक का। ये देखिए, उनके कथनी करने में भारी अंतर है। अगर नौकरी दी होती तो 4.5 लाख नौकरियां खाली क्यों है? उनको भरा क्यों नहीं गया? शिक्षा विभाग में टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में, इंजीनियर्स नहीं है। आपके मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, 1 लाख आबादी पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है। वहीं बिहार 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी है। ये देखिए,
इनको अब जनता पहचान चुकी है। अब इन पे, नीतीश जी पे तो बीजेपी के लोग ही नहीं विश्वास करते, तो बिहार की जनता का छोड़िए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाने की स्थिति नहीं थी, उससे आज बिहार आगे बढ़ा है। और जिस तरह से जीविका के जरिए 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है, आधी आबादी को राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण, ये कुल मिलाकर के एक ऐसी तस्वीर बनी है कि बिहार के इस मॉडल को देश में पसंद किया जाता है और उसे स्वीकारा गया है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको कई अवसर मिले, उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। 18 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री हुए तेजस्वी जी, और उनके कार्यकाल में न उनके द्वारा, न उनके भाई के द्वारा, न उनकी पार्टी के अन्य जो मंत्री थे, एक भी रोजगार नहीं दिया गया। और उसके पहले रेल मंत्री जब लालू प्रसाद जी थे, नौकरियों के नाम पर जो गड़बड़ झाला था, जिस तरह से जमीनें लिखवाई गई, पैसे लिए गए, वो आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है। इसी नौकरी के नारे के साथ झारखंड में हाल में सरकार बनी है। हेमंत सोरेन जी के साथ उस सरकार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टनर हैं, लेकिन न नौकरियां मिली, 9 महीने हो गए, न भत्ता मिला। केवल लालू जी को डायरेक्टर्स बंगलों में सुविधाएं मिले, इसके लिए राजद अपने रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ जो हमारे तरफ से जो रोड मैप है, एक तरफ नीतीश कुमार जी ने अगर एग्रीकल्चर रोड मैप का जो तीसरा हिस्सा है, जो 2022 में पूरा होगा, और इस बीच हम हर खेत को पानी देंगे, 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली देंगे, एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फीडर देने जा रहे हैं, तो निसंदेह जो इस बीच प्रधानमंत्री जी के पैकेज में भी जो मखाना की ब्रांडिंग को लेकर के ऐलान हुआ, जो लीची को लेकर के राज्य सरकार का फैसला है, या हम देखें जो कतरनी चावल को लेकर के, मिथिला पेंटिंग्स को लेकर के, भागलपुर के सिल्क को लेकर एक व्यापक जो रोड मैप है, वो कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर रोड मैप के जरिए वो तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ राज्य में 68 जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वो सुविधाओं के साथ तैयार हैं, और लगभग 8600 एकड़ से ज़्यादा भूखंड है, वो आज 1700 से ज़्यादा इकाइयाँ वहाँ लगी हुई हैं, और उनमें 40,000 लोगों को रोज़गार दिया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ सुई का कारखाना नहीं है, उनको ये जानना चाहिए, इतनी इकाइयाँ और उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने वाले लोगों के बाद भी बिहार में ये स्थिति बनी है। और अब स्टेज 1 का क्लियरेंस जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, उसने स्टेज 1 का क्लियरेंस दे दिया है। बैंकों के साथ उद्यमियों के लिए राज्य सरकार बात कर रही है, और निसंदेह जो रोड मैप है उसमें एग्रीकल्चर और औद्योगिक विस्तार, ये दोनों क्षेत्रों के जरिए हम बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो रोजगार के पैकेज को कहा गया, उस पर निसंदेह जफर इस्लाम साहब रोशनी डालेंगे। और एक अलायंस जिसकी सरकार बिहार में है और दिल्ली में है, ये बहुत कम ऐसे कालखंड हैं, ये सहयोग किसी राज्य को मिलता है। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दावा किया है कि राज्य में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। साथ ही उन्होंने दूसरे चरण की 94 में से 85 सीटों पर जीत की बात कही है। पीएम के मीटिंग में जिस तरह का उत्साह और भीड़ लोगों का दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है।
मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार जी पर जो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, 15 साल से जिस आदमी ने बिहार को कहां से कहां खड़ा किया, जो उनके समर्थक शुभचिंतक वोटर हैं, वो सारा हिसाब बूथ पर लेंगे इसका। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अश्विनी चौबे ने तेजस्वी के रोजगार के दावे पर कहा कि उन लोगों का रोजगार अपहरण और भ्रष्टाचार का है और अगर उनकी सरकार बनती भी है तो पहली ही कैबिनेट में भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाएगी। पहला जो है भ्रष्टाचार का इतिहास लिखने वाले, और उनको कैबिनेट मिलने वाला कहाँ है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये कौन सा सपना देख रहा है? ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना इस बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए का विकास चलेगा। देखो वो स्वयं ट्रबल में है तो उनको दिखाई तो ट्रबल ही पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखी तीन तैसी। वो ट्रबल में है तो ट्रबल नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ डबल में है। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। सुपौल में मतदाता जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की गई। छपरा में मतदान के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां सुरक्षा बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। छपरा में आर्टिस्ट अशोक ने स्टैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने सरयू घाट पर स्टैंड आर्ट बनाकर मतदान को लेकर जागरूक किया। सीवान में प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर सिंह पर बाइक सवार युवकों ने स्याही फेंक दी। प्रत्याशी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सीवान में दूसरे चरण को लेकर चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सघन वाहन जांच अभियान के दौरान एसपी खुद सड़क पर उतरे। खगड़िया में चुनाव को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहां नाव के सहारे पेट्रोलिंग कर विशेष निगरानी की जा रही है। आरजेडी नेता और हसनपुर सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज प्रताप चुनाव प्रचार के दौरान मचान पर बैठकर खाना खाते दिखे। चुनावी सभा में तेज प्रताप यादव के कई रंग दिख रहे हैं। समस्तीपुर में मंगलगढ़ा में तेज प्रताप मैदान में घोड़े की सवारी करते दिखे। किशनगंज में 3 जगह पोस्टल वोटिंग का इंतजाम किया गया है। गर्ल्स हाई स्कूल मतदान केंद्र में 315 मतदाता ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी ने बिहार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने मुंगेर में लोगों की फायरिंग का मुद्दा उठाया है। हम पार्टी ने रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दरभंगा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में कल मतदान है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। भागलपुर के नाथनगर में आरजेडी उम्मीदवार ने प्रचार किया और बिहार में बदलाव का दावा किया। पंजाब के मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पूर्णिया में कांग्रेस का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलकर ही बिहार का विकास किया जा सकता है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने वैशाली में सभा की और मुंगेर गोलीकांड को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर और नाथनगर में एनडीए की जीत का दावा किया। निशिकांत कई दिनों से भागलपुर में कैंप कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हॉट बैलून उड़ाकर वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला परिषद कार्यालय के भवन पर हॉट बैलून लगाकर मतदाताओं को वोट की अपील की गई। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा के नूर सराय में प्रचार किया। चिराग ने कहा कि बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की जरूरत है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार के मनिहारी में सभा की और महागठबंधन पर प्रहार करते हुए पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।